मरी हुई राजकुमारी के अंदर अचानक लोमड़ी की आत्मा घुस जाती है तो वह तुरंत जिंदा हो गई और गुस्से से आंखें लाल हो गई और बोलती है, मैं उस कबीले के सरदार को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अपना बदला लेकर रहूंगी। लेकिन उसी समय कबीले के लोगों को अपनी तरफ आते देख वह अपना अंदाज बदल लेती है। उसी समय एक योद्धा कबीले के सरदार को कहता है, हमने राजकुमारी को जंगल में पकड़ लिया है। यह सुनते ही सरदार बहुत खुश होता है और कहता है, मेरे सामने पेश करो। राजकुमारी के वेश में लोमड़ी अपना बदला लेने के लिए जानबूझकर मासूम बनने का नाटक करती है। सरदार उसकी खूबसूरती देकर बोलता है, यार तुझे मेरे कबीले में होना चाहिए। तभी लड़की तुरंत कहती है, हाँ सरदार, मैं भी यही चाहती हूँ, और उसे अपने जाल में फंसाने के लिए मीठी मीठी बातें करने लगी। यह सुनते ही सरदार उसे गोद में उठा लेता है तो मौका देख लड़की तुरंत अपने जहरीले दांतों से गर्दन में काटने वाली थी। लेकिन उसी समय एक योद्धा घबराते हुए आता है और कहता है, राजकुमार ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और वह अपनी पूरी सेना के साथ आ रहा है। इतने में राजकुमार तुरंत वहाँ आ गया और सरदार पर हमला कर दिया। उसी समय लड़की के सारे कपड़े उतर गए तो राजकुमार ने उसे राजकुमारी समझकर उसे कपड़ा निकालकर तुरंत ढक देता है। तभी सरदार जैसे ही राजकुमार पर हमला करता है तो पूरी सेना अंदर आकर उन सबको पकड़ देती है। फिर राजकुमार कहता है, क्या आप ठीक हो? फिर कुछ ही देर में राजकुमार उसे महल ले आता है। लेकिन उसी समय दूसरी राजकुमारी आकर उसे धक्का देती है तो उसे लोमड़ी की असलियत का पता चल गया। राजकुमारी डर के मारे चिल्लाने लगी। मरी हुई राजकुमारी के अंदर अचानक लोमड़ी की आत्मा घुस जाती है तो वह तुरंत जिंदा हो गई और गुस्से से आंखें लाल हो गई और बोलती है, मैं उस कबीले के सरदार को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अपना बदला लेकर रहूंगी। लेकिन उसी समय कबीले के लोगों को अपनी तरफ आते देख वह अपना अंदाज बदल लेती है। उसी समय एक योद्धा कबीले के सरदार को कहता है, हमने राजकुमारी को जंगल में पकड़ लिया है। यह सुनते ही सरदार बहुत खुश होता है और कहता है, मेरे सामने पेश करो। राजकुमारी के वेश में लोमड़ी अपना बदला लेने के लिए जानबूझकर मासूम बनने का नाटक करती है। सरदार उसकी खूबसूरती देकर बोलता है, यार तुझे मेरे कबीले में होना चाहिए। तभी लड़की तुरंत कहती है, हाँ सरदार, मैं भी यही चाहती हूँ, और उसे अपने जाल में फंसाने के लिए मीठी मीठी बातें करने लगी। यह सुनते ही सरदार उसे गोद में उठा लेता है तो मौका देख लड़की तुरंत अपने जहरीले दांतों से गर्दन में काटने वाली थी। लेकिन उसी समय एक योद्धा घबराते हुए आता है और कहता है, राजकुमार ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और वह अपनी पूरी सेना के साथ आ रहा है। इतने में राजकुमार तुरंत वहाँ आ गया और सरदार पर हमला कर दिया। उसी समय लड़की के सारे कपड़े उतर गए तो राजकुमार ने उसे राजकुमारी समझकर उसे कपड़ा निकालकर तुरंत ढक देता है। तभी सरदार जैसे ही राजकुमार पर हमला करता है तो पूरी सेना अंदर आकर उन सबको पकड़ देती है। फिर राजकुमार कहता है, क्या आप ठीक हो? फिर कुछ ही देर में राजकुमार उसे महल ले आता है। लेकिन उसी समय दूसरी राजकुमारी आकर उसे धक्का देती है तो उसे लोमड़ी की असलियत का पता चल गया। राजकुमारी डर के मारे चिल्लाने लगी। मरी हुई राजकुमारी के अंदर अचानक लोमड़ी की आत्मा घुस जाती है तो वह तुरंत जिंदा हो गई और गुस्से से आंखें लाल हो गई और बोलती है, मैं उस कबीले के सरदार को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अपना बदला लेकर रहूंगी। लेकिन उसी समय कबीले के लोगों को अपनी तरफ आते देख वह अपना अंदाज बदल लेती है। उसी समय एक योद्धा कबीले के सरदार को कहता है, हमने राजकुमारी को जंगल में पकड़ लिया है। यह सुनते ही सरदार बहुत खुश होता है और कहता है, मेरे सामने पेश करो। राजकुमारी के वेश में लोमड़ी अपना बदला लेने के लिए जानबूझकर मासूम बनने का नाटक करती है। सरदार उसकी खूबसूरती देकर बोलता है, यार तुझे मेरे कबीले में होना चाहिए। तभी लड़की तुरंत कहती है, हाँ सरदार, मैं भी यही चाहती हूँ, और उसे अपने जाल में फंसाने के लिए मीठी मीठी बातें करने लगी। यह सुनते ही सरदार उसे गोद में उठा लेता है तो मौका देख लड़की तुरंत अपने जहरीले दांतों से गर्दन में काटने वाली थी। लेकिन उसी समय एक योद्धा घबराते हुए आता है और कहता है, राजकुमार ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और वह अपनी पूरी सेना के साथ